और जैसा कि आप जानते हैं आज गुड फ्राइडे है और हमें बहुत खुशी है कि आज के दिन इस प्रोग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप और हम मिलकर गुड फ्राइडे के बारे में जानेंगे और हम जानते हैं कि ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मनुष्य जाति के लिए बलिदान हो गए थे। और राहुल, जब कोई क्रूस पर बलिदान हो जाए, एक बेरहम मृत्यु को अपने ऊपर ले ले, हमारी सारी शर्म और पापों को अपने ऊपर ले ले, तो ऐसे दिन को हम गुड कैसे कह सकते हैं? व्हाट इज गुड अबाउट गुड फ्राइडे? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिबेका। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक ऐसा दिन है जहाँ पर षड्यंत्र रचा गया, यीशु के साथ धोखा हुआ और उसे बड़ी बेरहमी से क्रूस पर मारा गया। तो ये सारा दिन को अगर हम देख लें एक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये इसमें कुछ भी गुड नहीं है। तो क्यों इस फ्राइडे को गुड कहते हैं? हमें समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उत्पत्ति में जाएं, हम शुरुआत में जाएं और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस कायनात की रचना की, सब कुछ आसमान बनाया और पृथ्वी बनाई और समुद्र की हदें ठहराई और पेड़ पौधे बनाए। और जब भी परमेश्वर ने कुछ बनाया, हर दिन के पूरे दिन के काम के बाद परमेश्वर ने अपने रचना को देखा और कहा दिस इज गुड, ये अच्छा है, ये खूबसूरत है। परमेश्वर ने तारीफ की। इसलिए हम जानते हैं कि गुड ये शब्द, अच्छा ये शब्द की शुरुआत ही परमेश्वर से होती है। प्रभु ने सब कुछ अच्छा बनाया, लेकिन फिर हम जानते हैं आगे पाप आया और पाप ने उस सारे अच्छाई को मिटा दिया और उसके बाद कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मनुष्य कोशिश करता रहा लेकिन उस अच्छाई को दोबारा हासिल नहीं कर पाया। और फिर हम जानते हैं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को, इस पृथ्वी पर, और वो आए इस इरादे से कि सब कुछ बदले। और क्रूस से शुरुआत हुई कि दोबारा सारी चीज़ें गुड हो जाए, सारी चीज़ें अच्छे हो जाए। इसलिए उस कुर्बानी को याद करते हुए हम उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। Oh, that is so beautiful। एंड राहुल ने हमें याद दिलाया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मृत्यु क्रूस पर सहन की, आपके लिए और मेरे लिए। ये वो दिन था, वो समय था जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमें दिखाया। He demonstrated his love for us on the cross। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस कुर्बानी के बारे में जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और इसलिए आज गुड फ्राइडे है और उस दिन को हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं यीशु की कुर्बानी को। लेकिन इससे पहले कि यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाए, एक मुकदमा हुआ यीशु का, और उस मुकदमे की जो पैरवी थी वो कर रहा था एक पोंशियस पायलट नाम का व्यक्ति, जो जूडिया का गवर्नर था। और उसके सामने यीशु को लाया गया। एक लहूलुहान यीशु, शायद चमड़ा बहुत जख्मी हुआ है और खून बह रहा है और रात भर सोए नहीं है। और उन्होंने सोचा होगा क्या मुकदमा करना है, ये तो दिखता ही मुजरिम है। उसने सवाल जवाब शुरू किए और यीशु का जवाब सुनकर वो हैरान हो गया। और जैसे उसने यीशु के साथ चर्चा की, लूका 23:4 हमको एक जबरदस्त वचन बताता है। कहता है उसने यीशु को देखकर फिर प्रधान, जो सारे प्रधान थे, जो इजराइल के अगुवे थे, जिन्होंने यीशु पर संगीन इल्जाम लगाए थे, उसने उनके पास देखकर कहा यह व्यक्ति तो बिल्कुल निर्दोष है। एक और अनुवाद कहता है आई फाइंड नो बेसिस टू चार्ज हिम। मेरे पास कोई वजह ही नहीं है कि मैं इस पर कोई भी इल्जाम लगा सकूं। ये बिल्कुल निर्दोष है। दोस्तों, ये जो शब्द है निर्दोष, यही शब्द यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु को देखकर कहता है कि देखो ये बिल्कुल निर्दोष है, ये तो परमेश्वर का मेमना है, वो मेमना जो जगत के पाप लेने के लिए इस जग में आया है। दोस्तों, ऐसा हमारा प्रभु है। एक चीज है जो हम गुड फ्राइडे के दिन करते हैं, वो है धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु को उसके बलिदान के लिए। लेकिन एक और मकसद है दोस्तों गुड फ्राइडे का, और वो हमें बताता है 1 पतरस 2 अध्याय 21वां वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला पतरस 2 अध्याय 21वां वचन कहता है, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्ह पर चलो। क्या सामर्थी वचन है दोस्तों। आपने देखा पतरस क्या कहता है, जो यीशु का एक शिष्य है, वो कहता है हमसे कि हाँ, हम शुक्रगुजार हैं यीशु की कुर्बानी के लिए। हम आभार मानते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किया। हमारे पापों को, हमारे जख्मों को, हमारी बीमारियों को यीशु ने उस क्रूस पर लिया है। लेकिन साथ ही साथ
यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है कि हम भी ऐसा जीवन जिए जिसे यीशु मसीह जिए, हम भी पाप से दूर रहे और हम भी दूसरों की सेवा करें। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है इस गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह का अनुकरण करें और जिसे पतरस कहता है उनके दिखाए रास्तों पर चलें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रभु यीशु मसीह के बताए गए मार्गों पर अपने जीवन को चलाएं। हमने जाना कि कैसे पाप की वजह से परमेश्वर और इंसान के बीच जो रिश्ता था वो टूट गया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो रिश्ता जुड़ गया है। यस, और आइए दोस्तों, हम भी ऐसा ही प्रेम अपने रिश्तों में दिखाएं। और अगर आप किसी भी विषय के लिए प्रार्थना चाहते हैं, शायद अपने रिश्तों के लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, अपने संघर्षों के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, ज़रूर आप हमसे संपर्क करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें।